January के month में there was a lot of controversies. They dragged me in and out. They pulled so much views out of me, but that got me so much work. They don't understand that. सो कैन फैसलाबाद से लंदन कैसे पहुंचा आपके पास हुदा के इवेंट का इनवाइट? But फैसलाबाद जो है ना पाकिस्तान का मैनचेस्टर है. Let me just clear that. So Manchester to London wasn't so difficult. मगर I'm very blessed कि मुझे उन्होंने मैसेज किया आउट ऑफ ब्लू. एक ग्रुप क्रिएट हुआ था कि उसके अंदर कन्वर्सेशन चल रही थी और मैं सो के उठा 12 बजे. मैंने कहा "यो, क्या चल रहा है यहाँ पे?" एंड देयर लाइक तुम हमारे साथ लंदन जा रहे हो. एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है? एंड देयर लाइक देयर इज़ अ ह्यूज लॉन्च ऑफ हर परफ्यूम. और देन उन्हें बताया कि सारी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान से आप आ रहे हो. एंड आई वाज लाइक बस मैंने कहा एग्जैक्टली. पाकिस्तान से आप क्यों? मेरे ख्याल से चूंकि मैंने कभी बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं किया. मैंने हमेशा बाउंड्री ब्रेकिंग कंटेंट बनाया है. मैंने हमेशा स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहा है. मैंने हमेशा करना चाहा है कि लड़कों में भी स्किन केयर हो सकती है, लड़कों में भी मेकअप यूज़ हो सकता है, लड़के भी अच्छा दिख सकते हैं और लड़के भी कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं. एक बैरियर था जो उनकी टीम मुझे बहुत करीब से देखते आ रही थी. ये अब जब रिसेंटली मैं मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि मेरी पूरी टीम तुम्हें देखती है और वो तुम्हें बड़ा क्लोजली देखती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पर क्या कंट्रोवर्सीज हैं, तुम क्यों. और आई बिलीव आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पर जो कंट्रोवर्सीज लोगों ने बनाई थी, जो कुछ किया था, दैट मेड देम सेलेक्ट मी. हुदा के साथ आपकी पहली इंटरेक्शन कैसी थी? बहुत इमोशनल. मैं तो रो पड़ा था और अगर मैंने कंसीलर ना लगाया था तो मेरे ख्याल से आंसू टपक भी जाता, मगर मैंने रोक लिया. उन्होंने कहा नहीं. एक जैसा माँ प्यार देती है, मुझे दूर से देख के गले लगाया, प्यार किया और बताया कि तुमने कभी रुकना नहीं है. मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में क्या हो रहा है, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं. और उसने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूरी टीम जानती है तुम्हारे बारे में क्या होता है और लोग क्या कहते हैं, मगर तुमने रुकना नहीं है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो तुम बहुत यूनिक हो. और आई बिलीव ये वर्ड्स जो है ना, मैं जब वापस आया हूँ लंदन से, आई बिलीव मैं एक नया पर्सन बन के आया हूँ. क्या कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है आपकी तरफ? कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इज़ दैट कि अगर मैं स्किन केयर कर रहा हूँ, अगर मैं बोटॉक्स कर रहा हूँ, अगर मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट्स किए हैं, मैंने सब कुछ बड़ा ओपनली किया है. बिकॉज मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ. Right. और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते, क्या चीज़ ज़्यादा नहीं करानी, क्या चीज़ ज़्यादा करा सकते हैं. हाँ मैंने ये कराया, मैंने ये नहीं कराया, ये ना करवाना. सो आई हैप्पीली गाइड पीपल. मगर उस चीज़ को अगर मैं किसी और लाइफ के ऊपर ओपिनियन देता हूँ तो लोग कहते हैं यार तुम बस कर, तुम मेकअप ही करो बैठ के, या तुम बोटॉक्स करवाओ, तुम्हारा बनता नहीं है. दैट्स माई पर्सनल चॉइस. अपीयरेंस इज माई पर्सनल चॉइस. मैं जैसे करना चाहूँ, मैं जैसे मोल्ड करना चाहूँ. अगर मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, यस मुझे अल्लाह ताला ने इतने पैसे भी दिए हैं कि देयर इज समथिंग इफ आई वांट टू फिक्स, मैं उसे फिक्स भी करा सकता हूँ. सो आप बहुत कैंडिड तरीके से जो है लोगों की लाइफस्टाइल चॉइसेस पे अक्सर कमेंट करते हैं, क्रिटिक करते हैं. कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोग समझते हैं ये डिमीनिंग है. बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक एवरीथिंग हैज़ टू मीनिंग्स, Right. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड स्पेशली मैं फैसलाबाद से हूँ. हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा है. और हम लोग बड़े लाइट लेते हैं चीज़ों को. कि हम लोग कहते हैं यार चंड मार दो. अब ये बात इट्स वेरी नॉर्मल. कहते हैं यार तुम्हें पुट्ठे हाथ की चंड मारूंगा. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू से. ओके. अगर तुम्हें पुट्ठे हाथ की पड़ी हो तुम्हें पता हो. नाउ पीपल दे ब्रोक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. यू आर थ्रेटनिंग मी. आई वाज लाइक व्हाट. इफ आई वुड हैव वांट टू थ्रेट समबडी, मैं पुट्ठे हाथ की चांद का थ्रेट नहीं दूंगा, मैं कोई बड़ा थ्रेट दूंगा, कोई तगड़ा किस्म का. ये मिनी थ्रेट मैंने क्यों देने हैं तुम्हें किसी को. सो आई बिलीव पीपल हैव बिकेम वेरी सेंसिटिव एंड दे शुड टेक देयर लाइफ इजी. बट आई थिंक लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आप वो क्रिटिसिज्म खुद ले सकते हैं? मैं ऑफ कोर्स लेता हूँ, मैं तो खुशी खुशी लेता हूँ. बट व्हेन आई हैव टू आंसर बैक, आई ऑल्सो आंसर बैक इन राइट. मेरे पर क्रिटिसिज्म हमेशा होता ही है कि जी तुमने स्किन केयर कर ली, तुमने मेकअप कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया. सो विच इज़ नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म. हाँ अगर मेरे कंटेंट पे कोई चीज़ है जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, आई एम ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं आके उसके ऊपर अपोलोजाइज भी कर लूँ. दैट इज़ कम्प्लीटली, आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट एंड आई एम वेरी प्राउड टू अपोलोजाइज. आई थिंक यही एक मेच्योरिटी की एक एक इलामत होती है कि जी आपने अपनी गलती को भी माना और आप उसको उससे लेके एग्जाम्पल को समझ के आप आगे चल पड़े. एंड यू कॉन्टिन्यूड वर्किंग. आई कॉन्टिन्यूड वर्किंग. आपको लगता है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर राइवलरी है? आई थिंक वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है. Right. अगर आप जाएं इंटरनेशनली, लोग कहेंगे कि यार वी शुड कोलैबोरेट, चलो यार वीडियो बनाते हैं, कुछ काम करते हैं इकट्ठे, कुछ वो
दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई डिफरेंट कंट्री से काम करे, उनके साथ इंजॉय करे, उनके साथ कंटेंट बनाए, डांस करे, फन करे। आई बिलीव हम लोगों ने इतना इंजॉय किया है वहाँ पे कि एवरीबॉडी वाज, वो अपने कैमराज लेके खोल के खड़े हैं, लाइट्स ऑन की हुई, हर एक दूसरे से लाइट बारो कर रहा है कि ये हमने वीडियो बननी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। उस दौरान मैं कहता हूँ कि मैंने इन 4 दिनों में जितनी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अटेंशन, जितना व्यूज़ खींचे हैं, जितना काम किया, बिकॉज हम लोग सब लोग फोकस थे काम पे। हमारे पास टाइम नहीं था कि जी आओ ये बुरा है, ये हुआ है। वहाँ से वापस आया हूँ तो लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू, बात करना शुरू कर दी थी, ये है वो है, अगर आपका बेटा ऐसे करे तो आप कैसा, फिर लड़के ने पिंक क्यों पहना, तो भाई पिंक इज़ अ कलर, I can like pink color. Of course, pink is one of my favorite color. I'm wearing it right now. I love pink color. It's just so nice and soft. सो एक बेस्ट और एक वर्स्ट बात अबाउट द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है। वर्स्ट बात, बेस्ट बात ये है कि अक्सर कोई इंडस्ट्री के बारे में गलत बात कर देता है इन्फ्लुएंसर्स की, तब सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, विच इज़ नाइस। यूनिटी के साथ सब लोग खड़े होते हैं और बताते हैं कि जी नहीं, है हमारे बारे में बात कोई नहीं कर सकता, जो मुझे बहुत पसंद है। एक दो दफ़ा कुछ एक्टर्स ने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात की थी एंड एवरीथिंग, और सब लोग हम इकट्ठे हो गए थे एंड वी लाइक नहीं, आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को या किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को आप ऐसे नहीं कर सकते। मगर एट द सेम टाइम मिल के सारी एक टीम अप करके किसी को बुरा बनाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग एट द सेम टाइम। और मैं एक चीज़ ऑल्सो बताना चाहूँगा कि हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर का मतलब है समबॉडी हु इन्फ्लुएंसेस यू, जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मैंने किसी को स्किन केयर के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है तो मेरी वो डेडिकेशन है। मैं रोज़ाना उठ के आपके साथ अपनी डाइट शेयर करूँगा। मैं रोज़ाना उठ के ये बताऊँ कि मैं सुबह उठ के कौन सी ग्रीन टी पी रहा हूँ। ये मैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ। अगर आप उठ के एक फ़नी वीडियोस बना देंगे, एंटरटेनमेंट कर देंगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। यू आर जस्ट अ एंटरटेनर क्रिएटर। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्फ्लुएंसर्स को लेके ये भी एक तनकीद होती है कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, लड़के लड़कियां जो हैं वो फिर वो एक्सेप्ट करने में अपने आप को उन्हें प्रॉब्लम होती है। उस पर आपके क्या तासुरात हैं? वेल आई बिलीव कि आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो। आपको और ये सेल्फ लव से शुरू होता है। अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो आपकी स्किन को जो मर्जी हो, मेरे भी एक्नी स्कार्स हैं, मेरे तो एक्नी स्कार्स हैं, मैं हमेशा ओपनली बात करता हूँ, मैं अपने एक्नी स्कार्स के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नेवर अबाउट परफेक्शन। येस, आई लव टू बी परफेक्ट, बट हर कोई परफेक्ट नहीं है। मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है। हाँ, मगर मैंने उसका ख्याल कैसे रखा है, उसको शाइन कैसे कर रहा हूँ, उसकी नरिशमेंट कैसे कर रहा हूँ, दैट्स द थिंग। फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स हर कोई क्रिएट कर रहा है। आप समझते हैं इन्फ्लुएंसर्स को पेड पॉलिटिकल कैंपेन्स का पार्ट बनना चाहिए? सी, उसके अंदर ज़रूरी है कि मैसेज क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पॉलिटिकल जो है काफ़ी सारी कैंपेन्स की हुई हैं, मगर उसमें मैसेज क्या है? हमने स्मोक के लिए की, विटनेस है, नेचर विटनेस है कि स्मोक नहीं था इस बार। ऑफ कोर्स वो समथिंग दैट इज़ रियलिस्टिक। और मैं कहता हूँ कि, और जब मुझे उन्होंने पूछा था कि हमने काम करना है, तो मैंने कहा हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, क्या क्या इकदाम किए जो रियल इकदाम हैं कि नहीं कि मैं सिर्फ आके यहाँ करके चला जाऊँगा। मगर जब उन्होंने हमारे साथ पूरा डेटा शेयर किया और वो विलिंग थे कि आप आएँ, अगर आपने कुछ देखना है हम आपको दिखा भी देते हैं। और अब जब मैंने प्राउडली उस कैंपेन का हिस्सा बना हूँ, देयर वाज नो स्मोक। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक ऑनलाइन मार्केट हो। कोई भी अगर आप मुझे आपकी ये चिप्स देंगी कि मैंने इसको प्रमोट करना है, ये मेरी आर्ट है कि मैंने उस चिप्स को प्रमोट कैसे करना है। Right. मैंने उसको हेल्दी लुक देना है या मैंने उसको अनहेल्दी लुक देना है, मैंने उस पर लगे मिसाले की बात करनी है या मैंने कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं तो एक ऑनलाइन मार्केट हूँ। Right. पहले लोग टीवी देखते थे, अब लोग फोन्स देखते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या वेल पेइंग जॉब है? आप यंगस्टर्स को इनकरेज करेंगे कि इसको एज अ करियर चॉइस पिक करें? मैंने 15 साल का करियर था होटल इंडस्ट्री का दुबई के अंदर, जो छोड़ के मैं पाकिस्तान आया था जस्ट फॉर द करियर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे उसकी साइड से ज़्यादा काम आ रहा था, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल वर्क था और प्यार बहुत मिल रहा था ऑडियंस की तरफ से। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और अगर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। सो आप दोबारा पाकिस्तान मूव हो गए हैं, जी, उसकी क्या वजह है? आई बिलीव कि जो आवाम का प्यार है और मेरी माँ का प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दुबई में ऑफ कोर्स लोग मुझे जानते थे, बट टू अ लिमिट। पॉपुलेशन कितनी मिल जाएगी मुझे? 4 मिलियन की पॉपुलेशन मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। पाकिस्तान की 250 मिलियन ऑडियंस है, मैसिव ऑडियंस। और जब भी मैं यहाँ आके पोस्ट करता था, व्यूज़ वर क्रेजी, लोगों का प्यार वाज क्रेजी। और मैंने कहा कि अगर मुझे रियल इज़्ज़त चाहिए ना, तो वो मुझे यहाँ पे आके मिली है। अब
अब ऐसे काफ़ी दफ़ा होता है कि अगर हम लोग दुबई में इस तरह बैठ के रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं शूट कर सकते, वो अगर आपका कैमरा बंद करवा देंगे। Right. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सड़क पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको पूछेंगे क्या वीडियो बनाई है, क्यों बनाई है। यहाँ पे आई हैव विटनेस्ड कि पुलिस वालों ने मुझे आके कहा कि अदनान तुम्हें रास्ता चाहिए, वीडियो बनाओ, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। ऑनलाइन जो हम देखते हैं कैन को, क्या वो एक्चुअली ऐसा ही है या वो एक ऑनलाइन पर्सोना है? मैं थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सैस मेरे बहुत ज़्यादा होता है मेरी वीडियोस में, मगर उस एज़ कम्पेयर टू दैट मैं बहुत हम्बल और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान। और मैं जब भी मुझे कोई मिल जाता है मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ उन्हें दूँ। अगर मुझे रेस्टोरेंट्स में लोग मिल जाएँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी टेबल पे मेरी तरफ से एक डेजर्ट जाए। ये मेरी आदत है जो मैंने क्रिस फेड से सीखी थी कि जब भी आप किसी को मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट को अप्रोच करे, ऑलवेज मेक श्योर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव देम विद अ स्वीट जेस्चर। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है, हुण लैंड ना ला लेना रेस्टोरेंट के मेरे पीछे, मगर ये है कि मैं आई ट्राई माई बेस्ट।